एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है जहां पर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट के साथ में एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है जहां पर बताएंगे पांचवें चरण के चुनाव को लेकर किन किन सीटों पर है अहम मुकाबला, किसके पक्ष में ज्यादातर जनता करेगी मतदान। इसी के साथ में आपको बताएंगे चुनाव में बीजेपी की हालत पतली देख आतंकवादी संगठन ने मांगा है बीजेपी के लिए वोट। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहाँ पर अखिलेश यादव का ऐलान, कहा बाबा का गोरख धंधा करेंगे बंद। और इसी बीच आपको बताएंगे सुल्तानपुर में जारी है वोटिंग और इस दौरान दोस्तों प्रियंका गांधी ने दिया है ऐसा बयान जिससे बीजेपी को लग सकता है झटका और हो सकता है भारी नुकसान। इसके साथ में आपको बताएंगे एक जी के अंदर बीजेपी के नेताओं की जमानत हो चुकी है जब से दोस्तों एक तरफा चुनाव जीता है विपक्ष। क्या है ये पूरी अपडेट एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पांचवें चरण के चुनाव के अंदर जनता मारेगी बदलाव का पांचवा पंच अगर आप भी करते हैं इस बात का समर्थन तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि पांचवें चरण के चुनाव में 61 सीटों पर किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रही है। आप लोग का जो कुछ भी एनालिसिस हो लिखकर जरूर बताइएगा और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आपको बता दें पांचवें चरण का चुनाव आज दिन भर से लगातार जारी है दोस्तों। और ऐसे में पिछले 4 चरण के चुनाव में जनता ने जिस तरीके से वोटिंग की है कुछ उसी तरीके का नजारा इस बार पांचवें चरण के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जहां पर दोस्तों सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले के लगभग 2.24 करोड़ मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ अमेठी, रायबरेली और राम मंदिर आंदोलन का केंद्र है अयोध्या के अंदर भी आज लगातार वोटिंग डाली जा रही है। सुबह से ही जनता की काफी भीड़ भी देखी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं इस बार चुनावी मैदान में उसमें केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने दोस्तों अपना दल कमेरावाड़ी की उम्मीदवार है पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थ नाथ सिंह भी है चुनावी मैदान में। वहीं पर पट्टी यानी प्रतापगढ़ जिले के एक विधानसभा से राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और इलाहाबाद दक्षिण के इलाके से नंद गोपाल गुप्ता मैदान में है। कुल मिलाकर 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है दोस्तों। इसी बीच एक और जानकारी है जहाँ पर पांचवें चरण के चुनाव में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये रहेगी कि सिराथू के अंदर कितने % वोटिंग होती है और किस तरीके से जनता का रुझान दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब सिराथू में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे तो जनता ने उनका किस तरीके से विरोध किया था और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी सीट फंसती दिखाई दे रही है। और पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि एक और बड़ी अपडेट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के अंदर चुनाव हार रही है। इस तरीके के अंदेशे के बाद बीजेपी का समर्थन करने के लिए आतंकवादी संगठन सामने आए हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने मांग की है कि प्रतिबंधित कुकी राष्ट्रीय संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना और मतदाताओं को धमकाना और एक बयान जारी करना। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जानकारी देते हुए कहा कि 25 फरवरी 2022 को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन कुकी की तरफ से बयान जारी करते हुए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांगा गया है और इस दौरान जनता को भड़काया गया है, जनता को धमकाया भी गया है। और कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है क्योंकि बीजेपी को इस तरीके से आतंकवादी बैंड संगठन के लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरा संगठन बीजेपी के लिए वोट करने के लिए जनता को धमका रहा है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर का चुनाव जीतने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। खतरनाक रणनीति देश के अंदर जिस संगठन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहाँ पर गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा वो गर्मी निकालते हैं इस बार जनता उनकी भाप निकाल देगी। इसी के साथ में उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया है जिसके बाद बीजेपी के लोग बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में शनिवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार छठे चरण में गोरखपुर के अंदर वोटिंग होने वाली है। वैसे तो गोरखपुर के लोग काफी अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, इतना सम्मान और प्यार मुझे कहीं और नहीं मिलता जितना यहाँ मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है यहाँ का नौजवान, यहाँ के गरीब मजदूर इनकी भाप निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि कहावत है आपने सुनी हो गई कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, क्योंकि जब सब कुछ बिक चुका है तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। 5 साल मलाई खाते हैं और 5 साल खजाना लुटाते रहते हैं। 11 लाख खाली पदों पर भर्ती नहीं निकाली। 3 साल से बच्चों की शिक्षा और स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। लेकिन हम सबकी मदद करेंगे। 69,000 घोटालों को भी हम ठीक करेंगे जिसमें युवाओं का हक और सम्मान उनको दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बावन माता की धरती को नमन करता हूँ। ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाएं यहाँ की धरती से शुरू हुई है। मैं देख रहा हूँ कि मैदान पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर मैदान तक, नदी के किनारे और नदी के पार अपार जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जन समूह दिखाई दे रहा है। यह एहसास दिला रहा है कि यह जोश बता रहा है कि इस बार सपा की ऐतिहासिक वोटों से जीत होने वाली है। न केवल विधानसभा बल्कि पूरे गोरखपुर की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। बाबा ने जो गोरख धंधा चला रखा है इस बार गोरखपुर के लोग उनके गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। इतिहास
बनने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इतना समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में लोग, वे बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, सफाया होने वाला है। मैं तो गोरखपुर कई बार आया हूँ। मैं पिछली बार जब समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा लेकर आया था तभी मैंने स्वीकार कर लिया था कि इस बार गोरखपुर की जनता कुछ नया इतिहास बनाने जा रही है। खास बात यह है कि आपको छठे चरण में वोट डालने का मौका मिला है। वैसे आप क्यों ना निकले? 3 साल से भर्ती बंद पड़ी है। हमारे नौजवान जो वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना चाहते हैं उनकी भर्ती ही नहीं हुई। मैं कहकर जाता हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर एक और हमला बोलते हुए कहा कि बहुत झूठ बोलते हैं बाबा जी, लेकिन इस बार जनता सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के अंदर चुनाव जीतने के बड़े बड़े दावे करती है। यहाँ तक कि कई सारे केंद्रीय मंत्री उड़ीसा से बना लिए हैं। लेकिन दोस्तों, बीजू जनता दल के सामने भारतीय जनता पार्टी पानी तक नहीं मांगती उड़ीसा के अंदर। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहाँ पर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें बीजू जनता दल ने 315 में से 264 सीटें जीत ली है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, उसको 29 सीटें केवल मिली है। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, उसको 16 सीटें मिली है और अदर्स को 6 सीटें मिली है। कुल मिलाकर 315 में से तकरीबन 90% सीट बीजू जनता दल जीत चुका है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े दावे कर ले, लेकिन बीजू जनता दल एकमात्र पार्टी है उड़ीसा के अंदर और एकमात्र पार्टी दिखाई पड़ती है। पिछले 30 साल से लगातार सरकार उनकी चल रही है। इसके बावजूद उड़ीसा में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बीजू जनता दल को चुनाव हरा पाए। कहीं ना कहीं उनका एक अलग ही दबदबा देखने को मिलता है। आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। बीजेपी के लोगों ने बहुत हाथ पैर मारा था केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से चुनाव प्रचार कराने के बाद भी उनकी ये स्थिति है। ऐसे में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वरुण गांधी ने पीलीभीत के चुनाव से पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा। लेकिन एक और बयान उन्होंने सुल्तानपुर के विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं, आज वोटिंग डाली जा रही है, इस दौरान भी उन्होंने देकर कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान करने की जबरदस्त कोशिश की है। आपको बता दें कि मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के अंदर आज लगातार मतदान सुबह से ही जारी है। ऐसे में वरुण गांधी ने फिर ट्वीट करते हुए बीजेपी नेताओं को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि 67,000 करोड़ की चोरी करके देश छोड़कर जा चुके धन पशुओं से विगत 7 वर्षों में मात्र 1/4 धन की वसूली की गई है, जो कतई पर्याप्त नहीं है। देश के आर्थिक शत्रुओं पर इस तरीके की रहम दिली का बोझ आम हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ता है, अपने कंधों पर ढोना पड़ता है। जब बचत खाते में ब्याज दरें आज ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है, तब इस तरीके से उनको सरकार की खराब पॉलिसी के कारण बोझ उठाना पड़ रहा है। यानी इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और सरकार देख रेख करने को तैयार नहीं है, 1/4 पैसा भी नहीं वसूल पाए। वरुण गांधी का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के भगौड़े उद्योगपतियों के लिए जिस तरीके से बीजेपी की नीति है उस पर सवाल है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, सुल्तानपुर के चुनाव से पहले जनता को एक इंडिकेशन भी दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए समाज सुधार अभियान के तहत शनिवार को बेगूसराय आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक युवक ने हेलीकॉप्टर पर चढ़ते ही काला झंडा दिखा दिया और विरोध कर दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काला कपड़ा लहराते हुए अधिकारियों के सामने उन्होंने विरोध कर दिया नीतीश कुमार का, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उसे खदेड़ कर पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक महेंद्र यादव है, जो नीतीश कुमार और उनके डबल इंजन सरकार के युवाओं के लिए जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और उन सरकार की पूरी पॉलिसी पैरालाइज्ड है, जिसके कारण वो विरोध दिखा रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच एक और जानकारी की माने तो क्या योगी आदित्यनाथ से बीजेपी का भरोसा उठ चुका है। गोरखपुर के पोस्टरों से योगी का तस्वीर गायब कर दिया गया दोस्तों, और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चंद दिन पहले गोरखपुर शहर में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों से पूरा का पूरा इलाका पटा हुआ था, लेकिन 5वें चरण में मतदान सिर पर आने के बाद शहर में सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और पोस्टर दिखाई दे रही है। सियासी गलियारों में तरह तरह के कयासों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। शहर में सभी प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रधानमंत्री की फोटो लगाई गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े अक्षरों में इन पोस्टरों पर नारा लिखा हुआ है, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। फिजा में सवाल है कि क्या आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से बैनर पोस्टर नहीं लगाना? क्या ये स्पष्ट करता है कि गोरखपुर के चुनाव तक आते आते बीजेपी के लोगों को समझ में आने लगा है कि राज्य के अंदर उनकी स्थिति काफी खराब है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मायावती का बड़ा बयान, कहा हाथी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ाता है और इसीलिए इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा था कि हाथी गरीबों का राशन खा जाता था, जिसके बाद मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि हाथी के कारण योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ी हुई है और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। इस बीच गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने फिर एक बयान देते हुए कहा कि ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत गोरखपुर में सुनिश्चित दिखाई दे रही है। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो बलरामपुर में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा डबल इंजन की सरकार में सिर्फ डबल भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए बड़ा मुद्दा उठाया महंगाई का। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कुछ भी अलग नहीं
हुआ जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो और ज्यादा डबल हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने जीएसटी का फैसला लिया, लेकिन व्यापारी साथियों से पूछना तो दूर की बात, उनका का पूरा बिजनेस कारोबार बर्बाद कर दिया गया। और इसी के साथ में दोस्तों, चुनाव भला क्या ना करवाए, चुनाव जीतने के लिए नेता लोग किसी भी हद तक उतर सकते हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जाती दोस्तों। आपने कितनी बार चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को अपने क्षेत्रों में जाकर जनता के सामने हाथ जोड़ते हुए और यहाँ तक कि साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा होगा। लेकिन एक और अद्भुत नजारा बीजेपी के नेताओं का देखने को मिल रहा है। हाल ही में भरी सभा में कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले, माफी मांगने वाले अवह मतदाताओं की तेल मालिश करते हुए उनसे वोट मांग रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी भूपेश चौबे एक व्यक्ति के पैर में तेल लगा रहे हैं, बुजुर्ग के, और वोट की अपील कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो इससे पहले भरी सभा के दौरान कान पकड़कर जनता से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन अब देखते हैं जनता इस पर किस तरीके के निर्णय देती है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो चिंतन शिविर में पहुंचे राहुल गांधी की दो टूक, कहा काम करने वाले नेताओं की कांग्रेस पार्टी में जरूरत है, जो काम नहीं करते उन लोगों की कांग्रेस पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी ने अपने सारे नेताओं को निशाने पर लिया है, उन सभी नेताओं को निशाने पर लिया है जो गुजरात के अंदर पार्टी की स्थिति खराब करने के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो सिर्फ अपने एसी कार्यालय में बैठकर बातों के अलावा कुछ नहीं करते और दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अंततः बीजेपी में चले जाते हैं। गांधी ने केंद्रीय एजेंसी के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उनके पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और ईडी पुलिस और गुंडे हैं, लेकिन अंत में केवल सत्य जीतेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास राज्य में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक मौका है, चुनाव जीतने के लिए एक मौका है, लेकिन पार्टी के लोग इस बात को स्पष्ट कर ले, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर केवल इस तरीके से अपने एसी वाले कमरे में बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो उनके लिए अब स्थिति अच्छी नहीं है, उनको कांग्रेस पार्टी में रहने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि जो एसी कमरों में बैठे हुए कौरव हैं, जो हमारे पार्टी के अंदर है और हमारी पार्टी में ही धोखा करने के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैंने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है कि वे लोग बाहर का रास्ता देख लें या फिर काम करना शुरू कर दें। इसी बीच एक और अपडेट है, जहां पर यूएनएससी के अंदर भारत ने रूस के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं किया और न ही उसका विरोध किया, अब्सटेन कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोटिंग के दौरान यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तत्काल पूर्ण और बिना शर्त वापसी की मांग को लेकर प्रस्ताव जारी किया गया था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया, भारत ने एब्सटेन कर लिया, बॉयकॉट कर दिया दोस्तों। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इस पर बयान देते हुए कहा कि माना कि रूस भारत का दोस्त है, लेकिन दोस्त जब गलती करे तो उसे बता देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय आता है जब देशों के साथ खड़ा होने का समय आता है। मोदी सरकार के इस स्टैंड को लेकर शिवसेना के सांसद ने कहा कि रूस की कार्रवाई की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव के अलावा यूक्रेन की जमीन पर मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका होगी। सहयोगी देश समर्थन के शब्द व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को अपने बचाव और अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इसी बीच दोस्तों डिजिटल चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी को भी पिछाड़ते हुए कांग्रेस और सपा ने जोरदार तरीके से प्रचार किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। छोटे राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी का भी डिजिटल प्रचार काफी मजबूत रहा। इसी बीच दोस्तों परिवारवाद वाले बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि परिवारवाद से परहेज है, तब कांग्रेस पार्टी के नेता पुत्रों को बीजेपी अपनी पार्टी में क्यों ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी से प्रियंका गांधी ने ये सवाल पूछा है। इस बीच आपको बताते चले कि 1990 में भारत ने करीब 2 लाख लोगों का रेस्क्यू किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी 20,000 लोगों को नहीं निकलवा पा रहे हैं। गिरीश मालवीय की तरफ से मोदी सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और राजनीतिक समर्थन की बात कही है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री की जो बात हुई थी उसमें भी दोनों देशों को साथ में मिलकर डिप्लोमेसी से मामले का समाधान करना चाहिए, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत के समर्थन की बात कर रहे हैं। हालांकि देखते हैं कि मोदी सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स ये मामला हो चुका है दोस्तों। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनसभा के संबोधन में जनता से नाराज हुई प्रियंका गांधी। कहा मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ, इसलिए नाराज हूँ क्योंकि इन नेताओं को पता है कि आपसे कैसे वोट लिया जाएगा। ये आपको जाति और धर्म के बंधन में बांधकर आपसे वोट की अपील करते हैं और आप लोग वोट भी देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अपने जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना विकास कराना चाहते हैं, तो इन मुद्दों से ऊपर उठकर इन नेताओं को बताइए कि आप भावनात्मक मुद्दों पर वोट नहीं करने वाले हैं दोस्तों। इसी बीच चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कभी भी मेरे ऊपर गोली चलवा सकते हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि जमुई के सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा और इसके तहत जमुई के दौरे को लेकर उन्होंने हमला बोला
बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आगमन पर मेरे जमुई की जनता को कितनी तकलीफ हुई है सभी जानते हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार के आगमन पर इतनी घेराबंदी की जा रही है जैसे वो भी देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। चिराग ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को गरीबों से, पिछड़ों से और दलितों से एलर्जी है, इसलिए सफेद चादर लगा दी है। जमुई के सांसद ने कहा कि सीएम समाज सुधार कार्यक्रम चला रहे हैं, बिहार के समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग बाहर जाकर अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा IAS IPS अधिकारी बनते हैं। ऐसे में हमारे समाज को क्या सुधारेंगे नीतीश कुमार, उनको खुद की नीतियाँ सुधारने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि गृह मंत्री भी है, लेकिन राज्य के अंदर शेल्टर होम जैसे कांड हो जा रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, ये फ्लॉप सीएम है। सुरक्षा के नाम पर बिहार में कुछ भी नहीं होता, प्रदेश में हत्या और जैसे कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं अपनी बातों को निडरता से रखता रहूंगा, अपराधियों को संरक्षण यही दे रहे हैं, ऐसे में कब वो अपने किसी साथी को बोल दे कि आओ चिराग पासवान को गोली मार दो जरा। यानी दोस्तों उनकी तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया है कि नीतीश कुमार उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं और इस पर करारा जवाब देते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि मुझे अपने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, हमें गर्व है कि हमारा परिवार है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव तथा राज्यसभा सदस्य एवं सिनेमा की अभिनेत्री जया बच्चन ने शनिवार को जौनपुर जिले के अंदर दोस्तों विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुषमा पटेल के समर्थन में वोट मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर परिवारवाद का जो आरोप लगाया गया, इस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमें गर्व है अपने परिवार पर, हमें गर्व है समाजवादी पार्टी परिवार पर, अपने गठबंधन के साथियों पर जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने की पूरी तैयारी में है। इसी बीच दोस्तों प्रयागराज के अंदर कड़े सुरक्षा घेरे में होगा शांतिपूर्ण मतदान, संवेदनशील बूथों पर CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण में प्रयागराज के 12 सीटों पर लगातार वोटिंग की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने का भी हुंकार भरा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि मतदान की प्रक्रिया 7 स्तरीय सुरक्षा घेरे में संपन्न कराई जाएगी। जिले के सभी पोलिंग बूथ पैरामिलिट्री के जवान के जिम्मे में है सुरक्षा। इसके अलावा आपको बता दें कि सेक्टर जोनल PSC और पुलिस की सुरक्षा बल को भी मजबूती से तैनात किया गया है। इसके साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर दोस्तों विरोध प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई से अब दहशत में है लोग। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, यानी अभी तक उनको दिया गया नोटिस भी वापस नहीं हुआ, उनकी जब्त की गई संपत्ति भी वापस नहीं हुई है। कहीं न कहीं एक तरीके से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना उनको करना पड़ रहा है। और इसी बीच यूपी की हर समस्या का एक ही हल है, अखिलेश यादव की अकल। जया बच्चन ने चुनावी मंच पर तारीफ करते हुए अखिलेश यादव के लिए कविता पढ़ी और इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के सरकार के कामों से ही जनता को राहत मिलेगी। जनता के पास केवल एक ही विकल्प है, उसी विकल्प के साथ जनता को जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना और अखिलेश यादव का अकल ही जनता के काम आने वाला है। यानी दोस्तों जया बच्चन भी अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर रही हैं। और साथ साथ दोस्तों EVM के साथ फोटो डालने पर केस होगा, मतदान से पहले EVM से जुड़े हर सवाल का जवाब सामने आया है। आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव के दौरान कई सारी खबरें आ रही थी जहां पर EVM के साथ वोट डालते हुए तस्वीरें खींची गई थी। जिस पूरे मामले पर ध्यान रखते हुए आज 5वें चरण के चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के साथ में कोई भी तस्वीर साझा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब इस पर खासा ध्यान रख रहा है चुनाव आयोग। साथ साथ आपको बताते चले दोस्तों कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या को लेकर नरेंद्र मोदी की नीतियों पर बीजेपी के अपने सांसद वरुण गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके समर्थन में विपक्षी नेता भी दिखाई दे रहे हैं। कई सारे विपक्षी नेताओं ने कहा कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बिल्कुल सही सवाल खड़ा करते हैं। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस देश लाने के लिए राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति वॉर के लिए बने गए टनल के अंदर बैठा हुआ है और वहां से अपनी स्थिति का बखान कर रहा है दोस्तों, और कहीं न कहीं जनता को बता रहा है कि उनकी कितनी बुरी स्थिति है। और मोदी सरकार बड़े बड़े वादे जरूर कर रही है, दावे जरूर कर रही है, लेकिन जनता को सुरक्षित नहीं पहुंचा पा रही है। अब तक केवल 1000 के आसपास लोगों को लेकर आया गया है, लेकिन अभी तक तकरीबन 22,000 के आसपास और लोगों के फंसे होने की जानकारी है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द से जल्द कुछ ही घंटे में सभी लोगों को वापस लेकर उनको सुरक्षित मातृभूमि में पहुंचाना चाहिए। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट है जहां पर अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है जो लोग फंसे हुए हैं, ताकि सभी को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट किया जाएगा। खासकर दोस्तों यूपी के जो छात्र फंसे हुए हैं उनके माता पिताओं से संपर्क साधकर सरकार से उसको सीधा संपर्क सुनिश्चित कराकर जैसे तैसे लोगों को लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके की भी रणनीति है। और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश के प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंचने वाले हैं। आज प्रियंका गांधी के साथ में वाराणसी
पहुंचेंगे और घर घर घूमकर पार्टी के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। देखते हैं नरेंद्र मोदी के क्षेत्र के अंदर किस तरीके से उनके वोट मांगने पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आगे भी इस वीडियो को अपने लोग तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।